अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपको शेफ़ कॉर्नर पीके में वेलकम करते हैं। आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो है खोए की रेसिपी। खोया अक्सर हलवा वगैरह में इस्तेमाल होता है और बाकी भी इसके बेशुमार इस्तेमाल हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने जी एक कढ़ाई ही ले लेनी है। उसमें पहले हम लोगों ने थोड़ा सा दूध डाल के चेक कर लेना है कि दूध कहीं ख़राब तो नहीं है, अच्छे से बॉईल हो रहा है या दूध फट गया है। अगर दूध फट जाए तो इसका मतलब है दूध ख़राब है। बाकी दूध ना डालें, उससे हम ये है कि दही वगैरह बना सकते हैं, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। बाकी अब हम ये देख रहे हैं कि ये दूध उबलना शुरू हो गया है, तो अब हम इसमें 1 लीटर दूध ऐड कर देंगे ताकि ये सारा दूध अच्छे तरीके से फिर बॉईल हो जाए। तो ये हम बीच में शामिल कर रहे हैं दूध। खोया बनाना ना बहुत ही आसान काम है, ये आप आराम से घर में बना सकते हैं। बाज़ार से आप करेंगे तो आपको बहुत एक्सपेंसिव मिलेगा। तो अगर आपके पास फ्रेश दूध अवेलेबल है तो आप उससे बना लें। मेरे पास ये फ्रेश मिल्क है तो मैंने इसका 1 लीटर का खोया बनाऊंगी। मैं ये इसको गाजर के हलवे में भी इस्तेमाल कर लेती हूँ और भी बहुत सी चीज़ों में इसका इस्तेमाल हो जाता है। तो जब मुझे बनाना होता है मैं पहले खोया बनाती हूँ और फिर कोई सा भी हलवा बनाना है आपने या कोई भी ऐसी चीज़ बनानी है जिसमें खोया का इस्तेमाल हो, खीर बनानी है, खोया डालना है, तो तब भी बहुत अच्छा लगता है। तो अब हम लोगों ने दूध को ना हल्की आग पे रख दिया है ताकि ये उबल तो चुका है। अब इसको हम लोगों ने क्या करना है ना कि हल्की आग पे रख देना है ताकि ये नीचे ना गिरे। दूध तो एक ऐसी कंडीशन में आ जाता है ना जब वो फिर उबल के नीचे गिरना शुरू हो जाता है। इसकी हम लोगों ने फ्लेम का बहुत ध्यान रखना है। फ्लेम ऐसी सेट करनी है जो ना तो बहुत तेज़ हो ना बहुत आहिस्ता हो, ऐसी फ्लेम होनी चाहिए कि बस दूध ना गिरना नहीं चाहिए। तो मैं तो लो पे रख रही हूँ। आपके चूल्हे पे अगर मीडियम है तो आप मीडियम रखें या लो है तो लो रखें, जिससे बस दूध गिरे ना। इससे ये होगा कि आपको बार बार चम्मच जो है वो हिलानी नहीं पड़ेगी, दूध खुद ही खोया बनता रहेगा। इसमें ख़ास बात यह है कि इसमें कोई चीज़ नहीं ऐड होगी, ना ही इसमें आपने शुगर ऐड करनी है, ना ही इसमें आपने ऑयल ऐड करना है। कोई चीज़ इसमें ऐड नहीं होगी, ये सिर्फ़ और सिर्फ मिल्क से ही बनेगा। फ्रेश मिल्क का बहुत अच्छा बनता है। अगर फ्रेश मिल्क ना हो तो आप ये है कि कोई सा भी और ले सकते हैं, और पर नेस्ले जो आपके पास अवेलेबल हो आप उससे बना सकते हैं। बट मेरे पास फ्रेश मिल्क था तो मैंने इसी से बनाया है। तो अभी ये है कि खोया बनाना तकरीबन आधे से पौना घंटा लग जाता है, क्योंकि थोड़ा सा ये है कि वो आराम से पकता है, हल्की आग पे पकता है, तो इसमें इतना थोड़ा टाइम लग ही जाता है। तो ये है कि आपको इसमें चमचा बार बार हिलाने की ज़रूरत नहीं है। 5 मिनट बाद आप हल्का सा इसको हिला दें, ये देखें, ताकि जो साइड पे लग रहा है ना वो नीचे उतर जाए। इसी से असल में खोया बनेगा। तो इसमें यह है कि काऊ का भी दूध थोड़ा सा ऐड है, तो जो ये खोया होगा वो थोड़ा येलो कलर का होगा। बाकी अगर आपके पास दूसरा खोया होगा तो अगर आपके पास दूध होगा तो उससे यह है कि आपका वाइट ही रहेगा। तो मैं आपको साथ साथ दिखा रही हूँ इसकी सारी कंडीशन कि ये भी किस टाइम है। तो अभी ये है कि इसमें तकरीबन 20 मिनट्स और लग जाएंगे। तो यह है कि हमारा खोया बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ये देखेंगे जो ऊपर मलाई वगैरह आ रही है ना, इसी से असल में खोया बनेगा। ये अब आप देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये अपनी फॉर्म में आना शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। अब आहिस्ता आहिस्ता इसका कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। ये देखें अभी इसका जो कलर है वो थोड़ा थोड़ा येलो होता जा रहा है, और ये अब हाफ़ दूध से भी थोड़ा सा कम ही रह गया है। तो तकरीबन अब तो हमारा खोया ऑलमोस्ट रेडी होने ही वाला है। अब हम लोगों ने ये है कि थोड़ा चम्मच हिलाते जाना है ताकि ये नीचे ना लग जाए। और आप लोगों ने ये करना है कि इसको नॉन स्टिक में बनाना है। अगर आप नॉन स्टिक में बनाएंगे तो आपका ये बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगा, नीचे नहीं लगेगा। लेकिन अगर नॉन स्टिक में ना हुआ तो फिर ये आपको डर ही लगा रहेगा कि ये नीचे लग जाएगा, और नीचे लगा हुआ फिर वो समझे ज़ाया ही होता रहेगा। इसलिए नॉन स्टिक बर्तन खोया बनाने के लिए परफेक्ट है जी। तो आप देख रहे हैं कि इसको पकाते पकाते अब इसका कलर बिल्कुल येलो हो चुका है, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें काऊ का मिल्क ऐड है। तो काऊ का जो मिल्क होता है वो थोड़ा सा येलो हो जाता है, तो इस वजह से ये इसका कलर येलो हो गया है। तो अब हम लोगों ने तकरीबन इसको 5 मिनट और पकाना है।
ये तो हमारा तैयार होने लगा है, लेकिन आप कोशिश करें कि आप ज़्यादा चीज़ें घर में ही बनाया करें। जो चीज़ें आप घर में बना सकते हैं कोशिश करें कि वो घर में बनाएं, क्योंकि वो खालिश चीज़ें होती हैं, वो हमारी आंखों के सामने ही बनी होती हैं जी। तो अब इसकी कंडीशन ऐसी हो गई है कि हम लोगों ने इसको आंच बंद कर देनी है और फिर हम लोगों ने इसको एक बाउल में डाल के थोड़ी देर बाद उसका जो टेम्परेचर है उसको सेट होने के लिए रख देना है, ताकि उसका टेम्परेचर जो है वो थोड़े से अच्छे तरीके से जम जाए। तो ये जी हमारा तैयार हो गया है। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू। हमारे चैनल तो लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन तो भी ना भूलना। थैंक यू सो मच।